आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं हर पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाकर तैयारियां शुरू कर दी है। कई छोटे छोटे दलों को अपने साथ मिलाकर भी चुनाव लड़ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हम बात करेंगे आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी से कि उनकी रणनीति किसकी तरफ ज़्यादा रुझान ले रही है। सर, सबसे पहले स्वागत है साथ में। धन्यवाद। क्या लग रहा है सर? जिस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज ने विधानसभा चुनाव की तैयारी कर ली है, ठीक उसी प्रकार से प्रदेश के व्यापारियों ने भी इस विधानसभा चुनाव में व्यापारियों की सरकार बनाने की तैयारी करना शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने अपने 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से व्यापारी स्वाभिमान जागरूकता कार्यक्रम एक शुरू किया है, जिसके माध्यम से हम लोग पूरे प्रदेश के व्यापारियों को जागरूक कर रहे हैं कि इस चुनाव में हम लोग जाति धर्म के खांचे में नहीं बटेंगे और हम लोग व्यापारी बनकर के ही वोट देंगे। इस चुनाव में व्यापारी दर्शक नहीं होगा, व्यापारी खिलाड़ी होगा, व्यापारी गेम चेंजर होगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने सुनियोजित एजेंडे के तहत हम सभी लोगों को, पूरे समाज को जाति और धर्म के खांचे में बांट रही हैं और हम सभी लोग भी उनके साजिश का शिकार होकर के वोट देते समय बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, मुस्लिम, खत्री, पंजाबी, सिंधी ये हो जाते हैं। इस बार आदर्श व्यापार मंडल ने यह तैयारी की है कि हम सब लोग व्यापारी बनकर के वोट देंगे और जो पॉलिटिकल पार्टी आदर्श व्यापार मंडल द्वारा तैयार किए गए 14 सूत्री मांगों को मानेगा, अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगा, प्रदेश का व्यापारी समाज इस चुनाव में उसी दल को समर्थन सहयोग करेंगे, उन्हीं को जिताने के लिए अपनी ताकत का झोंकेंगे। जैसा कि भी आपने कहा है कि व्यापार मंडल अब की बार जाति धर्म से हटकर चुनाव करेगा, तो क्या माना जाए तो अब की कार विकास के एजेंडे को लेकर चुनाव करेंगे आप लोग? निश्चित रूप से अब समाज की, देश की, प्रदेश की आवश्यकता इस बात की है कि हम सब लोग मुद्दों पे वोट दें। हम सब लोगों को शिक्षा पर, रोजगार पर, व्यापार पर, पानी पर, बिजली पर, सड़क पर, चिकित्सा पर, इन सब विषयों का ध्यान रखना चाहिए और इन सब विषयों को आगे बढ़ाते हुए इसी के दृष्टिगत हमको वोट करना चाहिए। आदर्श व्यापार मंडल ने यही तैयारी की है, जो शिक्षा की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो व्यापार की बात करेगा, जो लोगों को चिकित्सा की बात करेगा, व्यापारी समाज उसी के तरफ जाएगा और साथ ही साथ समाज के अन्य लोगों को भी हम लोग जागरूक करेंगे कि सभी लोग किसी को वोट दें, लेकिन जाति धर्म के खांचे से बाहर निकल कर वोट दें। तो क्या आप लोग पूरे उत्तर प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाएंगे क्या? आदर्श व्यापार मंडल ने अभी हरदोई में, शाहजहांपुर में, सीतापुर में कई जगह कार्यक्रम किए हैं और लगातार हमारा कार्यक्रम ये अभियान चल रहा है। चुनाव होने तक हम लोग लगभग सभी जिलों में अपने इस अभियान को चलाएंगे। संगठन ने एक 14 सूत्री मांग पत्र तैयार किया है। वर्तमान में प्रदेश में और देश में व्यापारियों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। व्यापारियों को विदेशी ई कॉमर्स के चलते जो ट्रेडिशनल व्यापारी हैं उनका व्यापार चौपट हो रहा है। आदर्श व्यापार मंडल ने अपने मांग पत्र में ये मांग रखी है कि प्रदेश में ई कॉमर्स की नीति बनाई जाए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार जो भी नई बने, वो सरकार प्रदेश के व्यापारियों के लिए स्वतः या पीपीपी मॉडल पर एक अमेजॉन के टक्कर पे ऐप बनावे, जिसपे केवल मार्केट प्लेस दिया जाए और व्यापारियों को निःशुल्क व्यापार करने की सुविधा हो। क्योंकि ई कॉमर्स अब व्यापार करने की नई विधा है। ऐसे में हम केवल ई कॉमर्स का विरोध नहीं कर रहे, हमारी ये मांग है कि सरकार व्यापारियों को भी जो है प्रतिस्पर्धा करने के लिए समान अवसर दे और अपने बजट में ई कॉमर्स के ऐप के लिए प्रावधान करे, ताकि व्यापारी भी आगे अपना व्यापार ठीक से कर पाए। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों ने अपनी दूसरी मांग के तहत ये रखा हुआ है कि प्रदेश में व्यापारी नीति आयोग का गठन होना चाहिए। व्यापारी नीति आयोग के माध्यम से प्रदेश के जितने भी ट्रेड हैं, जो भी पॉलिसी बने, उस पॉलिसी में व्यापारियों को अवश्य रखा जाए, ब्यूरोक्रेसी के लोगों को सदस्य के रूप में रखा जाए, प्रमुख पदों पर व्यापारी नेताओं को रखा जाए, व्यापारी प्रतिनिधियों को रखा जाए, ताकि जो व्यापारी नीति बने वो व्यापारियों की राय से बने। जब तक प्रदेश के व्यापारियों का और व्यापार का विकास नहीं होगा, राजस्व वृद्धि नहीं होगी और समुचित विकास नहीं होगा। ये हम लोगों की तमाम ऐसी योजनाएं हैं। व्यापारियों को स्वास्थ्य बीमा मिले, दुर्घटना बीमा योजना का दायरा बढ़ा करके उसकी परिभाषा में बदलाव करते हुए जो महामारी के अंतर्गत बीमारियां हैं, जैसे समय कोविड चल रही है, दूसरी अन्य बीमारियां हैं, उनको भी उसमें शामिल किया जाए और प्रदेश के महानगरों में मिक्स लैंड यूज की पॉलिसी लाई जाए। प्रदेश के महानगरों में 18 मीटर से चौड़ी जो सड़कें हैं, जहां पर स्वाभाविक रूप से 80% से अधिक रेजिडेंशियल से कॉमर्शियल में मार्केट तब्दील हो गई है, उन बाजारों को मार्केट स्ट्रीट घोषित किया जाए। ऐसी हम लोगों ने तमाम मांगे रखी हैं। इन हमारी मांगों को जो पॉलिटिकल पार्टी
अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगा, हम उसी दल को समर्थन करने की बात करेंगे, उसी को जिताने की बात करेंगे। संगठन ने अभी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र समिति की सदस्य डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी को इस संबंध में हम लोग अपना मांग पत्र दिया है। 2-3 दिन के अंदर हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मिलकर के उनको मांग पत्र देने जा रहे हैं। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोग अपना मांग पत्र देंगे। जैसा कि अभी आपने कहा सभी पार्टियों से हमारे संबंध, अखिलेश जी से भी भेंट हुई है, कांग्रेस से भी कहा भेंट हुई हो या ना हो, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए सभी पार्टियां आपसे मिलती भी होंगी, आप बात भी करते होंगे। किसकी तरफ ज़्यादा रुझान जा रहा है संजय गुप्ता जी का? संजय गुप्ता कोई व्यक्ति नहीं है। संजय गुप्ता या आदर्श व्यापार मंडल एक संगठन को नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में हमारे अपने व्यक्तिगत रुझान का कोई महत्व नहीं है। प्रदेश का व्यापारी जिस ओर जाना चाहेगा, प्रदेश का व्यापारी का जहां हित होगा, संगठन उसी की दल की चिंता करेगा, संगठन भी उसी ओर जाएगा। व्यक्तिगत सोच का या व्यक्तिगत रुझान का कोई अर्थ नहीं है। जैसे भी आपने कहा 14 सूत्रीय मांग की, उनमें से जैसे प्रमुख मांग कौन कौन सी है आपकी? प्रमुख मांग हमारी प्रदेश में ई कॉमर्स की नीति लागू हो, प्रदेश में व्यापारी नीति आयोग का गठन हो, व्यापारियों को स्वास्थ्य बीमा मिले, प्रदेश में मिक्स लैंड यूज की पॉलिसी लाई जाए, प्रदेश के महानगरों में व्यापारियों के लिए जो स्वाभाविक रूप से कॉमर्शियल से रेजिडेंशियल से कॉमर्शियल में तब्दील हो गई हैं, उनको मार्केट स्टेट घोषित किया जाए और व्यापारियों की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाए। प्रत्येक थाने में व्यापारी हेल्प डेस्क का गठन किया जाए, वहाँ पे उसकी व्यवस्था की जाए। इसलिए हम लोग की 14 प्रमुख मांगे हैं। ठीक, जैसा कि आपने साफ तौर से सुना है, संजय गुप्ता ने कहा है कि 14 सूत्री में प्रमुख मांगे विषय तो ये होगी, जैसे मान लिया हर थानों में व्यापार मंडल के तहत एक हेल्प डेस्क बनाया जाए और ई कॉमर्स की व्यवस्था की जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी मांगे कौन मानता है, कौन नहीं मानता है। कैमरा पर्सन पृथ्वी के साथ सुरेश सिंह राणा, साधना न्यूज, लखनऊ।